हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। मेरे न्यू व्लॉग में कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो यहाँ चल रही खाने की तैयारी। तैयारी क्या चल रही, खाना ही बन रहा है। क्योंकि सब्जी बेटी ने बगाड़ दी थी, आटा भी ला के रख दिया था जब तक मैं कर रही थी पूजा। क्योंकि पूजा में समय लगता है ना, फिर खाने में देर हो जाती है। तो बस यहाँ मैं पूजा वगैरह करके आई हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ खिचड़ी फ्राई, रात की बची थी। वो कह रही मम्मी फ्राई कर दो इसको, मैं खाऊंगी, उसको बहुत पसंद है खिचड़ी। तो बस वो दोबारा उसको थोड़ा-सा मतलब से तड़का लगा के थोड़ा टेस्ट चेंज होगा और गर्म हो जाएगी, है ना? तो बस वो चल रहा है मेरा। उसके बाद ये हमारा लाडे सर आया है, कुछ कह रहा था मुझसे। ये शिवा है और ये व्रत है, इसके 9 दिन के उपवास चल रहे हैं। तो बस यहाँ रोटियाँ बन रही है फटाफट से। और पहले लगेगा भोग, सबको भूख भी लग रही थी, समय था भूख का। भोग लगेगा फिर सब लोग खाएँगे। तो बेटी बस भोग लगा रही थी, भोग की तैयारी कर रही थी, रोटी की रास्ता देख रही थी क्या बना दो तो मैं लगाऊँ भोग। अब यहाँ पर मिल रही हूँ मैं सो के उठने के बाद, आपसे यहाँ सीख रहे हैं दाने। मेरी बेटी को खानी थी गुड़ पट्टी, नहीं खानी थी उसको, उसको खानी थी चिक्की। वो जो खिंचाती है ना, उसको वो बहुत पसंद है। वो गुड़ पट्टी पता है मार्केट वाली कितनी टेस्टी लगती है, पर खाना पसंद ही नहीं करती है वो, उसको घर की ही अच्छी लगती है। तो मैंने उससे पूछा कि गुड़ पट्टी बनाऊँ कि चिक्की बनाऊँ, तो कहती मम्मी चिक्की बनाना। तो बस यहाँ दाने सेक लिए हैं और थोड़ा ठंडा हुआ, मतलब ये दाने ठंडे हुए उसके बाद इनको छील रही हूँ। और देखो दाने हाथ में और मुँह में नहीं, जैसा तो होता नहीं है। तो थोड़ा तो सभी चलते-फिरते जिसको दिख रहा था ना, बस सभी थोड़ा-थोड़ा खा रहे थे उठा-उठा के। तो बस यहाँ छील लिए थे मैंने और फिर लोटे से इनको कर रही हूँ दरदरा सा, हल्का-सा करा, ज़्यादा बारीक नहीं करे थे। गुड़ पट्टी क्योंकि थोड़े खड़े दाने ही अच्छे लगते हैं। और कढ़ाई में मैंने गुड़ भी डाल दिया था, क्योंकि गुड़ होगा मेल्ट थोड़ी देर। मेल्ट क्या होगा मतलब चाशनी ही बनेगी उसकी तो। तो बस इसमें मैंने थोड़ा-सा शायद घी डाला था, पानी वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। और इसको कर रही हूँ अच्छे से मेल्ट पूरी, है ना? अब मैं पूरा नहीं दिखा पाई आपको, नहीं तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है मेरा व्लॉग वीडियो बड़ा। अब यहाँ पर इसको मैंने ले लिया है और घी लगा के कर रही हूँ, पराठे बेल रही हूँ। और बहुत गरम-गरम था, थोड़ा थोड़ा मतलब कठिन है इसको बनाना क्योंकि गरम-गरम ही बेलना पड़ता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। थोड़ा समय लगा था बनने में, पर अच्छी लगती है फिर खाने में ये। तो जैसे उसको खानी थी परफेक्टली वैसी ही बनी थी। नहीं तो वो घर में बनती ना, बहुत कभी-कभी खाती, कभी नहीं खाती है। और ये हो रही है पंचमी के दिन के श्रृंगार है हमारी लाडो का, और शाम की पूजन आरती हो रही है ये, है ना जी? तो गुलवान की धूप शाम को हम लोग करते हैं। तो बस वही मैंने थोड़ा-सा शूट किया था, क्योंकि पंचमी का श्रृंगार आपको दिखाई नहीं था मैंने, ठीक है? करी माता रानी के दर्शन। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो बस सुबह होती है और सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ दूध गर्म हो गया था, उसके बाद चाय वगैरह तो हो गई थी हम लोगों की, और फिर करना था सारे काम जो किचन में फैले हुए बर्तन रखे हैं सबको जमाना, बाहर के बर्तन जमाना। तो वही कर रही हूँ। और फिलहाल में एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है कि मुझे फिलहाल में अभी एक हेल्पर मिल गई है बर्तन के लिए। क्योंकि सुनीता भाभी, जैसा को पता है सुनीता भाभी अभी नहीं आ रही है, तो मुझे मिली है वो बाई। लेकिन वो भी है ना, एक एक समय ही आएगी, क्योंकि उसके बहुत सारे घर है और बहुत कम उम्र की है वो। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो एक समय आएगी वही ठीक है। सुनीता भाभी भी एक टाइम ही आती थी वैसे भी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बस ये है कि वो भाभी से मैं मतलब मैं ज़्यादा काम करा सकती थी, जैसे वो शुरू से कर रही है, मैंने बहुत सालों से कर रही है, दिवाली की सफाई भी हम लोग मिलके करते हैं। तो और फिर वो उसकी एज कम है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी हेल्प कर देगी, बर्तन मांज देगी उतने ही बहुत है। उसको भी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसने भी जो 2-3 घर जो थे उसके झाड़ू पोछे के ऊपर नीचे वाले थे वो उसने छोड़ दिए हैं प्रेगनेंसी की वजह से। तो उसको मेरा घर मिल गया, उसको भी हेल्प हो गई, मुझे भी हो गई। तो बस ऐसे हम दोनों की हेल्प हो गई है, तो अच्छा होगा। तो अभी तो फ़िलहाल वो आ रही है 2 दिन से, तो मुझे थोड़ी राहत मिली है ना? तो थोड़ा बर्तन का थोड़ा जो टेंशन था ना कि हाँ, अभी कम हो गया है। तो बस यहाँ सुबह के झाड़ू वगैरह होगा, पोछा होगा, सारे काम होंगे। अभी तो मैं चादर झटका रही हूँ ये, क्योंकि मूँगफली यहाँ भी बहुत आ रही है। मूँगफली सेकती हूँ मैं, मूँगफली बहुत खाते हैं हमारे घर में, लाते हैं, फिर मैं घर में सेकती हुई खाते, तो कचरा बहुत करते हैं। रात को खाते बैठ के फिर पाँव वगैरह से चढ़ते हैं तो बिस्तर पे हो ही जाता है गंदा। और वैसे भी चादर तो रोज़ डेली झटकती है ना जी? तो यहाँ अभी मेरा बेटा सोया हुआ है, एक उठ गया है, वो नहा के गया है देवी जी को जल चढ़ाने के लिए, और ये भी सोया हुआ है। बाकी हो रही है मेरे झाड़ू पोछे के काम होंगे। कितनी देखो कितनी स्पीड आ गई है, ऐसी काश रियल में आ जाए स्पीड काम करने की। एडिटिंग में तो आ जाती, रियल में नहीं आती लेकिन। ठीक है, तो जी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पानी भयंकर गिर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पानी बहुत तेज़ गिर रहा है और कपड़े मेरे इतने सारे धोए हैं जो अभी सूखे नहीं हैं। तो इनमें से मैंने रस्सी खाली करी है, क्योंकि आज ही मैंने मशीन लगानी है मुझे अभी। तो छाँट रही हूँ कपड़े, कौन से थोड़े ठंडे हैं, कौन से मतलब सूखे हैं, इनको अलग-अलग कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े अभी मैं फिर धोऊँगी तो फिर मुझे डालूँगी कहाँ? और बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है हमारे यहाँ पे, 2 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है।
राधे राधे सभी को। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो कौन की जगह नवरात्रि चल रही है। ऐसा लग रहा है सावन चल रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और कपड़े हमारे सूखे नहीं, बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, सब गीले हैं। और अभी वो मशीन लगा के आई हूँ, कहाँ सुखाऊंगी समझ में नहीं आ रहा, और तेज हो गई है। उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। जैसा कि आपने देखा कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस यहाँ सब लोग हालने बैठे थे, तो बात करते करते मेरा काम हो रहा था। और अच्छा मतलब जब सब लोग रहते हैं तो बात करते 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 मैं अच्छे इन्जॉयमेंट से काम कर लेती हूँ। अकेले अकेले मतलब रहना तो बुरा सा लगता है, पर हॉल हमारा ऐसा ना पार्टिसिपेट वाला है ना, मतलब खुला एरिया है, तो सब रहते हैं तो बात करते करते होते हैं काम, है ना। तो यहाँ लग रहा था पोछा भगवान वाले रूम में, किचन में भी लग गया था, मतलब पूरे घर में लग गया था पोछा। तो पर जहाँ जाकर मैंने शूट किया मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं देख रही थी बारिश कुछ कम हुई कि नहीं, पर बारिश कोई कम नहीं है, बारिश तो वैसे ही बहुत तेज़ हो रही है। और सच बताऊँ ना, अभी सोच रही थी मैं, धूप अच्छी निकल रही थी अभी 4-5 दिन से, तो मैं सोच रही थी ऊनी कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, बच्चे लोग आए हैं तो हेल्प हो जाएगी। लेकिन नहीं, अभी काम शुरू नहीं कर सकते। तो बस यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये था नवरात्रि का छठा दिन का श्रृंगार हमारी लाडो का, क्योंकि आज नवरात्रि का छठा दिन है, ठीक है। तो कैसी लग रही है हमारी लाडो रानी? सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय माता दी, हरि बोल।